क्योंकि एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन आर्टिकल्स को जो है वो लड़कर और सियासी तौर पर भिड़कर जो है उन्होंने वाज़े तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल से निकाला था, वो दोबारा जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की बात की जा रही है, जिनमें शिक नंबर 8, 199 और 200 शामिल है। और इस हवाले से वाज़े तौर पर JUI की पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या वो मौलाना साहब के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर यकीन रखती है, और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो खुलकर अब तक सामने क्यों नहीं आ रहे। और साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़े तौर पर जो है वो अब हुकूमत को उस लहजे में तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनके लहजे में काफ़ी तनकीद है और उनके लहजे में काफ़ी सख्ती है, काफ़ी एग्रेसिव जो है वो माहौल के अंदर अब बात हो रही है। क्योंकि वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से क्या कहा, या फिर उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बात की, या फिर उन्होंने अब वाज़े तौर पर जो JUI के अरकान हैं उनके ज़रिए जो है वो क्या पैगाम हुकूमत को भिजवाया है, ये चीज़ें आने वाले वक्तों में वाज़े हो जाएंगी। क्योंकि अभी मुलाकातों का सिलसिला भी जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर बनाने पर उनकी जो है वो हिमायत मांगी गई है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुलाकात की है, लेकिन अब तक ये बात वाज़े नहीं हो सकी कि क्या बिलावल साहब ने जो है वो अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो वाज़े तौर पर कोई हिमायत मांगी है या नहीं। इसी पर बात करेंगे हमारे कामरान साहब। इस वक्त जाहिर सी बात है सारी सियासी तवज्जो का मरकज़ जो है वो आपकी जमात बनी हुई है, इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा कि 27वीं आईनी तरमीम की वाज़े तौर पर काफ़ी बाज़गश्त दिखाई देती है, और आप लोगों को ये खदशा क्यों है कि जो 26वीं आईनी तरमीम में आपने शिकें रुकवाई थी वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो आप शामिल करवाने पर हुकूमत जो है वो बज़िद है? यह आपका खदशा है या फिर वाज़े तौर पर आप ये खबर दे रहे हैं मीडिया को? ये इंफॉर्मेशन है। ये मुमकिन हो सकता है कि इस प्रेशर के तहत जो अगर डेवलप हो जाए तो उसमें कोई रद्द बदल कर लें गवर्नमेंट, मगर ये इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन की सिर्फ इस हद तक नहीं है, बल्कि इसकी खासा जो है वो सख्त किस्म का जो है ना वो तरमीम जो है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है ज़ाती वो खासी सख्त किस्म की तरमीम। एक तो वो जो चीज़ें रह गई हैं, दूसरा जो ऑटोनॉमी के हवाले से प्रोविंसेस के इसके जो उसको जो है वो टच करना चाहते हैं, जजेस की एज के हवाले से वो करना चाहते हैं उसको, तो ये सब कुछ जो है वो अल्टीमेटली फिर एक नए फसाद को जन्म देगा शायद। तो ये भी बताइएगा सर, वाज़े तौर पर अब नून लीग क्या नून लीग ने जाहिर सी बात है आप लोगों के पास जो है वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं मियाँ बिरादरान से, शरीफ ख़ानदान से। इसके बाद अब सूरत हाल जो है वो आपके कोर्ट में दिखाई देती है कि पीपल्स पार्टी भी आपके दर पर आती है, PTI भी आपके दर पर आती है। हुकूमत से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, वो थोड़ा सा खुलकर बताएं। हुकूमत से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये रिजर्वेशंस तो जो है ना वो एक आध दिन में जो है अभी तक तो सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं आई है, डिबेट नहीं हुई है, तो जो लीकेज हुई है जो बातें लीक हुई हैं उससे पता चला है। ये इसको ज़ाहिर है पार्टी के अंदर डिबेट होना है, मगर इससे पहले जो मामलात हैं वो उसमें गज़ा से मुतल्लिक मामलात हैं, वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों और मुआहदा जात से मुतल्लिक मामलात हैं, अफगानिस्तान के हवाले से मामलात हैं। इसमें ये अभी चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो मरीम बीबी ने अपना आयमा के हवाले से जो ना वो इरशाद फरमा दिया, उस हवाले से हैं। तो काफ़ी सारे जो ना वो मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, पार्लियामान के अंदर कोई मामला नहीं लाया जा रहा, इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है। पार्लियामान की लेजिटिमेसी बजाते खुद इससे पहले क्वेश्चन है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारी चीजें जो है मिल मिला के इकट्ठी होती जा रही। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, वाज़े तौर पर क्या पंजाब असेंबली में करारदाद के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो 27वीं आईनी तरमीम लाने पर क्या वाकई गौर कर रही है, ताकि बल्दियाती इदारों को जो है वो वाज़े तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके? देखें जी, अभी तक तो ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई है, पार्टी पॉलिसी भी नहीं आई और नए सियासी हल्कों में ऐसी कोई बात हो रही है। लेकिन वहाँ पे 27वीं हो या 127वीं, वो तो जो है वो गवर्नमेंट करेगी और ईवान को इसका हक भी हासिल है। और जहाँ तक बात है जो मेरे भाई भी कह रहे थे JUI से और पीपल्स पार्टी से, और अगर ऐसी अमेंडमेंट्स लाने का या तरमीम लाने का कोई गवर्नमेंट की कोई अभी जो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सोच भी हुई तो इन सब में इनको जो है वो ऑन लूप रखा जाएगा और सबसे जो है वो इंशाल्लाह मुशावरत करके इस तरह की कोई जल्द किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई तरमीम जो ज़ेर बहस नहीं।
अच्छा ठीक है। अमजद न्यासी साहब, जाहिर सी बात है, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी मामला जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब साबिक रहनुमा जो है वो निकल के आए हैं और उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जो है वो वाज़ेह तौर पर अब बात करना शुरू की है, मुलाकातें करना शुरू की हैं। सर क्या लगता है, ये कोई पार्टी पॉलिसी है या फिर आप लोग जो हैं वो बतौर मौजूदा रहनुमाओं के आप साबिका अपने साथियों का साथ देंगे इस पर? पहली बात तो ये है कि ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, इन्हें साबिक भी ना कहें, ये पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। तो ये अगर कोई अपने तौर पे लगे हुए हैं तो ये किसी नई पार्टी, ये तो अक्सरियत जो है वो उसमें ज्वाइन कर गई थी, वो एक और बनाई गई थी किंग्स पार्टी, उसमें ये शामिल थे। अब इनका ये कहना कि जी हम बानी पीटीआई के ये जो है वो इनका दिल कर रहा है, तो ये समझ से बालातर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है अंडर द डायरेक्शंस ऑफ बानी पीटीआई, पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब, मौजूदा लीडरशिप कोशिशें भी कर रही हैं, काविशें भी कर रही हैं, मारे भी खा रही हैं, जेलें भी भुगत रही हैं। वो पीटीआई है, जो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस के छोड़ के गए थे वो पीटीआई नहीं है। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा सर, क्योंकि अब अगर मौलाना साहब के लहजे की बात करें, बड़ी जो है वो तलखी आ गई है उसके अंदर, क्योंकि अभी इन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया कि 10,000 रुपये जो है वह मैं वज़ीर आला पंजाब के मुंह पे मारता हूँ। सर क्या वजह है, इतनी तलखी, इतनी एग्रेशन जो है वो क्यों दिखाई जा रही है? तहफ़्फ़ुज़ात होना अपनी अलग बात है, लेकिन अब तो ये मामला जो है वो नाराज़गी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा इस पे सोचिए कि क्या सूबे में या इवन मरकज में कोई इस तरह से जो ना कोई अमाउंट जो है वो डिस्बर्स की जा सकती है पर मंथ के हिसाब से या इकट्ठी, जब तक वो बजट में एलोकेट ना हो। तो बजट का बना, बजट जून में आया था, बजट में ये अमाउंट एलोकेट हुई है? नहीं हुई, जवाब है सीधा सा। और जो फिर क्या वजह है कि अचानक जो है ना वो आयमा की मोहब्बत जाग गई। उसके लिए जो ना आपको चंद दिन पहले के वाकयात पे जाना होगा कि वो क्या हुआ था पहले चल, तो वो उसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये फिर एक और चीज आगे आ गई है। वो इस वक्त तो सोशल मीडिया पे है कि वो एक इन्होंने जो है ना उनसे अंडरटेकिंग जो है ना टाइप की चीज जो है ना वो बना ली है। वो अंडरटेकिंग ये है कि उसमें आप जो है ना सियासी सरगर्मियां नहीं करेंगी, सारी प्राइवेट मसाजिद हैं, कोई सरकार की मसाजिद नहीं है। उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आप जो है किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप सियासी सरगर्मियां जो है ना ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। जब आप एक फंडामेंटल राइट को, जिसको दस्तूर जो है गारंटी करता है, आप स्नैच करने की कोशिश करते हैं 10, 20, 25 हज़ार रुपये महीने के नाम पे, और इस तरह से इन प्राइवेट मसाजिद का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे या उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे? या आपको अचानक जो है ना बैठे बैठाए एक अच्छी सुबह में या अच्छी रात में तो ख्याल आया कि यहाँ मसाजिद जो है कि बेचारे जो ना बड़े मजबूर हैं, चंदों पे गुजारा करते हैं, जो मोहल्ले के लोग इकट्ठा करते हैं, तो इनकी मदद की जाए, और जिसमें फंड एलोकेशन नहीं है बजट में, और वो पता नहीं अब कहाँ से आएंगे, और इस तरह से और पस मंजर भी देख लीजिए। तो फिर आपके यही कुछ जो है ना उन्होंने जो कहा गया मौलाना ने, इसी तरह की बातें सुननी थी ना, तो ये इसका पस मंजर है। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर कोई हुकूमत के मकासद हैं तो वो आपकी राय में क्या हो सकते हैं उसके पीछे? हुकूमत के मैदान उसको फिर आप चले, मैं चीज खुल के नहीं कह रहा था। टीएलपी वाले जो है ना वो मामला थे, तो टीएलपी वाले मामला जो है ना उसमें इसके बाद जो है ना उस हवाले से इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन आए, तो ये फिर उसको उसी तरह उन्हीं बातों को, उन्हीं मामला को कंट्रोल करने के लिए 10, 20, 25 हज़ार रुपए का जो है ना जोड़ा गया है ना, कि इस तरह से शायद जो है ना वो सब कुछ जो है बैठ जाएगा, उस इशू को जो है ना डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ये है इसके पीछे, और आइंदा के लिए इनको अपने कंट्रोल में रखा जाएगा। तो दस्तूर की कोई दफा जिसकी गारंटी की गई हो और आपका फंडामेंटल राइट हो, आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते। उनकी सियासी आज़ादियां सलब नहीं कर सकते। और उसमें एक और भी दफा है, उसमें एक और क्लास भी है। वो क्लास ये कि आप जो है ना जो SHO रहेगा उसकी भी पाबंदी करेंगे, लेकिन ये आपके आइमा जो है वो अब SHO के नीचे जो है ना उनकी सबऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। खुदा का खौफ करें, अल्लाह को माने। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब ने वाज़े तौर पर जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो अब तब्दीली का वक्त आ गया है। क्या मुस्लिम लीग नून इसमें कोई तब्दीली का कोई फैसला कर रही है या कर चुकी है? और इस पर पीपल्स पार्टी को आप कैसे देखेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वफाक में आप लोग के इत्तेहादी हैं और 18वीं तरमीम पर पोजीशन वाज़े है उनकी। यह है तो बड़ा पटन है, लेकिन ये जो है पार्टी पॉलिसी और लीडरशिप का डिसीजन होगा
क्योंकि सूबों अब जो खुद मुख्तारी NSC अवार्ड के बाद से चल रही है, तो सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं, नो डाउट वो एम्पावर भी हो गए हैं, फेडरेशन अपना काम कर रही है, सूबे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज जो कि फिर पार्टी पॉलिसी की तरफ से आई और उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत हुई, तो उस पर जो है हम काम भी करेंगे। लेकिन अभी इस तरह की भी कोई हिदायत नहीं आई है, क्योंकि जब इजलास की आपकी ये सेशन शुरू होगा, उससे पहले जो एजेंडा होता है वो ऑब्वियसली फ्लोट हो जाता है। तो जब एजेंडा आपके सामने आएगा तो बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं जो फील करती हूँ वो ये कामरान साहब के इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी भी हालत जंग में है और आजकल अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी मसाइल से पहले पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है इसको सेव करना है, और उसके बाद मेरा ख्याल है दूसरी चीजों का जो है वो उजागर होना चाहिए। लेकिन अभी ये चीजें सिक्योरिटी वाइज वी हैव टू मेक पाकिस्तान स्ट्रांग।